हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैसे कैसे होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट ऑन द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अगर आप फिनिश गुड्स का स्टॉक लेके आते हैं, जैसे दुकानदार होते हैं वो स्टॉक्स लेके आते हैं और फिर बेचते हैं ना फिनिश गुड्स का, तो उस स्टॉक को भी हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सेमी फिनिश गुड्स, कोई सेमी फिनिश गुड्स है, कोई फैक्ट्री ने खरीदे, उसको फर्दर और आगे बेचना है उन्होंने, और रॉ मटेरियल, इन तीनों चीज़ों के स्टॉक को हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इनको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को इन्वेंट्री स्टॉक भी कहा जाता है कि स्टॉक के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेंट्री स्टॉक के ऊपर। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोड्यूसर्स होल्ड स्टॉक्स, चेंज इन सच इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं दुकानदार हूँ और मेरे पास 1000 बिस्किट्स पड़े हैं, ठीक है, और अगर मैंने और इन्वेस्टमेंट करके 1000 बिस्किट्स और ख़रीद लिए तो 2000 बिस्किट्स हो गए ना। तो जो 1000 बिस्किट्स की मैंने फर्दर इन्वेस्टमेंट किया है उसे इन्वेंट्री स्टॉक कहेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको बताते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का फार्मूला है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या स्टॉक कह सकते हो। इन्वेंट्री, सॉरी मैं उल्ट पुल्ट बोल गया था, दोबारा से बोलता हूँ। इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस इन्वेंट्री स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। फॉर एग्जाम्पल, जब साल खत्म हो रहा है तो मेरे पास स्टॉक पड़ा है 1 करोड़ रुपए का सपोज, और जब साल शुरू हुआ था तो मेरे पास था 70 लाख का स्टॉक, ठीक है ना। तो चेंज कितना हुआ, 30 लाख। तो 30 लाख मेरी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको पता लग गई होंगी। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है वो फिनिश गुड पे भी हो सकती है, सेमी फिनिश गुड पे भी हो सकती है, और रॉ मटेरियल पे भी हो सकती है, क्योंकि हमने तो इन्वेंट्री इकट्ठी करनी है ना भाई, स्टॉक इकट्ठा करना है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर तो हमारे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक इकट्ठा है, रॉ मटेरियल बल्क में पड़ा है, तो उसका फ़ायदा क्या है? इससे क्या होता है? इट एंश्योर्स अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स। तो मुझे रोज़ रोज़ इनपुट्स लेने नहीं ना जाना पड़ेगा मार्केट। अगर फटाफट से डिमांड बढ़ गई तो मेरे पास स्टॉक पड़ेगी, मैं फटाफट से रॉ मटेरियल उसका इस्तेमाल करके गुड्स बना सकता हूँ। इट अवॉइड डे टू डे परचेजेस। वही बात होगी कि अगर कम रॉ मटेरियल का स्टॉक रखा होगा तो मुझे हर रोज़ ख़रीदने जाना पड़ेगा। अब रेस्टोरेंट है, वो हर रोज़ थोड़ी ना जाते हैं, एक ही बार ख़रीद के ले आते हैं और 2-4 दिन, 15 दिन, 10 दिन का सामान ले आते हैं और आपको वही पुराना फ्रिज वाला खिलाते रहते हैं। यही होता है और क्या। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जो फिनिश गुड का स्टॉक है, जैसे दुकानदार अपने पास रखते हैं, इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एनेबल्स द प्रोड्यूसर्स टू मीट द पोटेंशियल डिमांड। इससे जो पोटेंशियल डिमांड है वो पूरी की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, मैं दुकानदार हूँ और मैंने बल्क में सामान लेके रख लिया। अब अगर अचानक से डिमांड बढ़ गई तो मैं उसे ये थोड़ा ना कहूँगा भाई आप ऑर्डर दे दो, कल ले जाना। वो कस्टमर कल का कहीं चला जाएगा, मेरे से तो चला गया वो कस्टमर, फिर पता नहीं दोबारा मेरी दुकान पे आए कि नहीं। तो इसलिए जो दुकानदार है वो बल्क में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं स्टॉक के ऊपर, ताकि अगर कल को कोई पंगा पड़े, अचानक से डिमांड बढ़ जाए, तो उनके पास सारा सामान हो। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो समझ आ गई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।